हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये सारे ब्यूटीफुल वीडियोस इसी DJI Mini 4 Pro से रिकॉर्ड हुए हैं। आपको ये कैसे लगे ज़रूर बताएं। आज हम बात करेंगे DJI Mini 4 Pro के बारे में, एक परफेक्ट ड्रोन बिगनर्स के लिए। हम देखेंगे इसके सारे फीचर्स, प्राइस और भी कुछ बातें जो इसे बिगनर्स के लिए तो परफेक्ट बनाते ही हैं, साथ में प्रोफेशनल्स की भी ये फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है। और लास्ट में मैं आपको ड्रोन फ्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ड्रोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जानेंगे जिससे आपको ड्रोन फ्लाई करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है। सबसे पहले मिनी 4 Pro के वेट के बारे में बात करते हैं। ये ड्रोन सिर्फ 249 ग्राम्स का है, लेकिन लाइट वेट होने के बावजूद भी काफ़ी पावरफुल है और इसमें प्रोफेशनल लेवल कैमरा और फ्लाइंग फीचर्स दिए गए हैं। मिनी 4 Pro में 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा है जो 4K वीडियोस 100 FPS में शूट कर सकता है और 10 बिट कलर सपोर्ट के साथ आपको वाइब्रेंट और रिच फुटेज मिलती है। चाहे आप सनसेट के शॉट्स लें या ट्रैवल मोमेंट्स, इसका कैमरा आपको अमेजिंग क्वालिटी देगा। इसमें ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स हैं। इसका मतलब कि जब भी आप फ्लाई करेंगे तो ड्रोन ऑटोमेटिकली ऑब्स्टेकल से बचने की कोशिश करेगा या रुक जाएगा। वो आपने क्या सेटिंग करी है ये उस पर डिपेंड करता है। मिनी 4 Pro में आपको 34 मिनट्स तक का फ्लाइट टाइम मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। आपको बार बार बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेंगे तो आपको 2 बैटरीज और मिलेंगी जो आपका फ्लाई टाइम और बढ़ा देंगी। ये ड्रोन आपको कुछ अमेजिंग स्मार्ट फीचर्स देता है, जैसे एक्टिव ट्रैक 360, फोकस ट्रैक, मास्टर शॉट्स और क्विक शॉट्स, जो सिर्फ एक ही क्लिक में आपके शॉट्स को बिल्कुल सिनेमैटिक बना देते हैं। इन फीचर्स के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और रिटर्न टू होम की बात करें तो इस फीचर की हेल्प से आप ड्रोन को वहीं लैंड करवा सकते हैं जहां से वो टेक ऑफ हुआ था। और अगर आप ड्रोन को एयर में लूज़ करते हैं तो ये अपने टेक ऑफ पॉइंट पे ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है, वो भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए अब मैं आपको ड्रोन फ्लाई करना सिखाने वाला हूँ। ड्रोन को ऑन करने के लिए पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद RC को भी सेम इसी तरीके से हम ऑन करेंगे। पहले प्रेस करना है, उसके बाद थोड़ी देर तक होल्ड करना है। सबसे पहले आपको ड्रोन को किसी स्टेबल सरफेस पे रख देना है। अब आपको स्क्रीन पर टेक ऑफ वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसे होल्ड करने से ड्रोन टेक ऑफ हो जाएगा। या तो आप जॉयस्टिक्स को कुछ इस पोजीशन में मूव करेंगे तो ड्रोन के प्रोपेलर्स रोटेट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद लेफ़्ट जॉयस्टिक को फॉरवर्ड मूव करने से ड्रोन ऊपर जाएगा और बैकवर्ड करने से नीचे होगा। लेफ़्ट स्टिक को ही लेफ़्ट या राइट करने से ड्रोन लेफ़्ट और राइट की तरफ रोटेट होगा। अब बात करते हैं राइट जॉयस्टिक की। राइट जॉयस्टिक को फॉरवर्ड करने से ड्रोन आगे की तरफ मूव होगा और बैकवर्ड करने से पीछे की तरफ मूव होगा। इसी जॉयस्टिक को राइट या लेफ़्ट करने से ड्रोन भी लेफ़्ट और राइट मूव होगा। इस बटन की मदद से आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इस बटन से इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो RC में आपको यहाँ पे बैटरी का सिंबल दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करने से आपको ये पता लगेगा कि अभी कितनी बैटरी बाकी है, कितना टाइम रिटर्न टू होम होने में लगेगा या फोर्स लैंडिंग में लगेगा और कितने टाइम में बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये RC का सिंबल है जिससे आपको पता लगेगा कि सिग्नल्स वीक हैं या स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये सैटेलाइट्स की कितने सैटेलाइट्स आपके ड्रोन से कनेक्टेड हैं। उसके बाद इस सिंबल को क्लिक करने से ड्रोन वर्टिकली शूट करना शुरू कर देगा और दोबारा क्लिक करने से हॉरिजॉन्टल वापस हो जाएगा। ये यहाँ पे जूम है, आप यहाँ पे जूम को भी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। चाहें तो आप ये राइट व्हील से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। वहीं लेफ़्ट व्हील से आप गिम्बल को नीचे की ओर या ऊपर की ओर रोटेट कर सकते हैं। इधर मैप पे क्लिक करने से आपको मैप पूरी स्क्रीन पर दिख जाएगा। जो वीडियो का प्रीव्यू था वो छोटी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। उसके बाद अगर आप बॉटम पे क्लिक करेंगे मैप के तो आपको यहाँ पे कंपास दिख जाएगा और दोबारा बॉटम पे क्लिक करने पे आपको सेंसर्स दिखने लगेंगे। ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट सेंसर, लेफ़्ट सेंसर, बॉटम सेंसर और राइट सेंसर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट पे आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वे पॉइंट का ऑप्शन आता है। ये टॉपिक हम किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। बॉटम में आ रहा है रिटर्न टू होम का ऑप्शन, जिसको प्रेस करते ही ड्रोन वापस अपने होम पॉइंट पर आने लग जाएगा। रिटर्न टू होम के लिए आप RC पर ये H वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं, जिसको प्रेस करने के बाद ड्रोन खुद ब खुद अपने होम पॉइंट पर आने लगेगा। उसके बाद आप सेंटर में एक बटन देख सकते हैं। यहाँ पे सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। सिनेमैटिक मोड में ड्रोन की स्पीड कम रहती है, जिससे सारे शॉट्स काफ़ी स्मूथ आते हैं और स्पोर्ट्स मोड में ड्रोन की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी डायनेमिक शॉट्स आते हैं।
सिनेमैटिक और नॉर्मल मोड में ड्रोन के सारे सेंसर्स ऑन रहते हैं, वहीं स्पोर्ट्स मोड में ड्रोन के सारे सेंसर्स बंद हो जाते हैं। मतलब अब यहाँ पे आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन अवॉइडेंस नहीं मिलेगी, इसलिए आपको स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी केयरफुल होकर ड्रोन उड़ाना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम इसके प्राइस के बारे में। मिनी 4 प्रो का बेस प्राइस है $759 और अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो लेना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा बैटरीज, चार्जिंग हब और कैरिंग केस के साथ आता है, इसका प्राइस बढ़ के हो जाता है $999 के आसपास। यानी इंडिया में फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ आपको ये ड्रोन एक्चुअल प्राइस से थोड़ा महंगा पड़ेगा, अराउंड 1,25,000 से लेकर 1,30,000 के आसपास। तो DJI Mini 4 Pro एक परफेक्ट ड्रोन है जो बिगनर्स को प्रोफेशनल लेवल फीचर्स देता है। इसका कैमरा, बैटरी लाइफ, स्मार्ट फ्लाइट मोड्स और सेफ्टी फीचर्स सब कुछ अमेजिंग है। अगर आप ड्रोन फ्लाइंग शुरू करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रोन की एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं इस ड्रोन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ज़रूर लिखें, मैं सारे कमेंट्स के आंसर ज़रूर दूंगा।